जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के मीनारा मस्जिद बंदर के इलाके में, और जिस तरह से हमने पहले एक रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट में आपने देखा था कि इन लोगों ने एक एलिगेशन लगाया था एक लैंडलॉर्ड पर, एक बिल्डर पर, जिसका नाम समीर मर्चेंट है। उस विषय में जब वो वीडियो हमारा रिलीज़ हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पर कमेंट्स किए, बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा और ख़बर जो है उस लैंडलॉर्ड तक पहुँची। तो उन्होंने हमसे राब्ता ज़रूर किया, और राब्ता करने के बाद उन्होंने हमसे ये कहा कि ये जो एलिगेशन मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो बोगस है। सिटी सिविल कोर्ट में ये हमारा मुद्दा चल रहा है, मैटर चल रहा है। लेकिन जब उन्होंने, समीर मर्चेंट ने जब ये सारी बातें कहीं और ये बातें कहने के बाद इन तक वो मामला पहुंचा, तो उसके उस जवाब पर फिर से काउंटर अटैक करते हुए कुछ और एविडेंस के साथ इस वक्त जिनके पास पोजीशन है वो शख्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनके लीगल एडवाइज़र भी यहाँ पर मौजूद है। समीर मर्चेंट का ये कहना है कि जो एलिगेशंस मुझ पर लगाए गए हैं वो बोगस हैं। तो उसी का काउंटर अटैक करते हुए इन्होंने फिर हमसे राब्ता किया। आज हम इनके पास आए हैं वो एविडेंस देखने के लिए जो पहले वीडियोस में हम नहीं शो कर पाए थे। सर, क्या कुछ है, अब क्या कहना चाहेंगे? समीर का कहना है कि जो एलिगेशंस आप उन पर लगा रहे हैं वो सारे बोगस है, वो आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। आप क्या कहेंगे इस विषय में? सर, मेरा बोलना ये है कि जब ये सब ये बोलता है कि मेरे पास सब प्रूफ है और ये है, तो हमको पोजीशन दे देवे और बाकायदा हमारे को जो रेंट रिसिप्ट है, एग्रीमेंट है वो दे देवे, तो बात खत्म ही हो जाती है ना। लफड़े करने की जरूरत ही नहीं हमको। और जो भी अभी जो बात करने की, तो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, उनसे बात करिए आप। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से समीर ने जो बात कही है, समीर मर्चेंट ने जो बात कही है, सारे एलिगेशंस जो आप उन पर लगा रहे हैं वो बोगस हैं और ऐसा कुछ भी इस मामले में नहीं है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, 2014 की टेनेंट लिस्ट सबमिट की गई माडा में। इसमें टोटल 28 लोगों के नाम दिए गए। ठीक है, और ये 28 के 28 टेनेंट ने साइन किए हैं। अच्छा। और ये बिल्डिंग वापस से कही जा रही है G+ मेजनाइन +6, लेकिन आज भी ये बिल्डिंग G+5 ही है। अच्छा। आज भी फिजिकल आप जाके देख लेंगे तो G+5 ही है, लेकिन ये बताई जा रही है G+ मेजनाइन +6 की स्टोरी, जो ये फेक है, ये गलत हो गया इसमें। ठीक है, ये लिखना गलत हो गया, ये फ्रॉड हो गया। अब ये देखिए टेनेंट इनकी लिस्ट देखिए। रूम नंबर 1 रियाज साले मोहम्मद कोटवाला, तारिक साले मोहम्मद कोटवाला, फैज़ कोटवाला, समीर मर्चेंट, ये खुद है मेजनाइन 4, रूम नंबर 4 मेजनाइन 4 के। फिर बाद में आरिफा लतीफ़ नोबल, अब्दुल वाहिद मसाला वाला। ठीक है, और इसमें कुछ साइन है, कुछ साइन नहीं है। इसमें मोहम्मद भाई मर्चेंट, सना साजिद, अब्दुल शकूर वापस से है, सादिया मर्चेंट वापस से सादिया मर्चेंट है, अब्दुल साद बटाटा वाला, जुल्कार मोहम्मद साद है, आरिफ बटाटा वाला है, वापस से आरिफ बटाटा वाला, अफजल नूर मोहम्मद मेमन है, साबिरा नजमुद्दीन चोरगे है, मोहम्मद अशरफ नूर मेमन है, मोहम्मद सादिक, फ़ैज़ा समीर लतीफ़ है, ये इनकी वाइफ है, वापस से समीर हाजी मोहम्मद है, नियाज़ सलीम लतीफ़ है, समीर मोहम्मद है, सलमान हाजी मोहम्मद लतीफ़ है, साजिद मोहम्मद लतीफ़ है, सरफराज हाजी। अब ये जो टेनेंट है, इसके अंदर जो टेनेंट लिस्ट गया 28 नाम दिए गए, ये सारे इनके फैमिली मेम्बर्स ही है। और अगर आप एक साइन, मैं आपको एक साइन का एग्जाम्पल बताता हूँ। ये देखिए, रूम नंबर 1st फ्लोर पे रूम नंबर 4 के लिए सना साजिद आसिफ करके साइन कर रही है, ये एस लतीफ़ लिख रही है। लेकिन 2015 में जब टेनेंट लिस्ट दी गई माडा में वापस से, तो इन्होंने यहाँ पे एस साजिद लिखा गया। ये यहाँ पे साइन देखिए, ये एक स्कूल के बच्चों को बता देगा तो वो भी डिफरेंट बता देगा। तो इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। ये जो टेनेंट लिस्ट है ये फेक टेनेंट लिस्ट है, ये दोनों में से। इसलिए हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि ये सारे इनके डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जब्त किया जाए, सीज किया जाए और इसकी जांच की जाए। एक्चुअली इन्होंने साइन किया कि नहीं किया, इन 28 को भी लाना पड़ेगा इंटरोगेशन में। इनसे भी इंटरोगेशन करना पड़ेगा, भाई तुमने 2014 में साइन किए थे तो तुम्हारे साइन में डिफरेंस कैसे आ गया? तो ये सिटी सिविल कोर्ट में जो केस उन्होंने फाइल किया है वो क्या है एक्चुअल, वो किसके अगेंस्ट है? सिटी सिविल कोर्ट में ये कह रहे हैं कि ये लोग 2023 में, साल की स्टार्टिंग में, कोई डेट नहीं, कोई टाइम नहीं, कि ये लोग रूम में घुस गए। अच्छा। और ये रूम मुझे वापस कर दो। और उसके अंदर उन्होंने 2020 का एक एग्रीमेंट लगाया, जो रूम सबलेट किया गया, दूसरे भाड़े को दिया गया। तो ये 2022 से हमारा पोजीशन तो उन्होंने सिद्ध कर दिया ना कोर्ट में। 2020 में जब उन्होंने एग्रीमेंट लगा दिया कि हमने इनसे रूम लेकर के, पोजीशन लेकर के किसी और को भाड़े पे दे दिया, वो एग्रीमेंट उन्होंने जाके मुंबई पुलिस में से जाकर के आरटीआई की तरफ निकाल करके कोर्ट में सबमिट किया एविडेंस, तो हमारा पोजीशन प्रूफ हो गया।
ठीक है ना। अब हम पोजीशन में आए कैसे, इन्होंने दिया तभी तो आए रहेगी हम लोग, इनके बिना कंसर्न के कैसे आएगी हम लोग। बात वापस से यही आती है, भरोसे की बात आती है। अगर आप टैक्सी से उतर के बोलेंगे कि अभी तुम साबित करो मैं बैठा था तुम्हारी टैक्सी में, एक भरोसे पे चलता है ना, पैसेंजर भरोसे पैसा देता है। अगर हर एक पैसेंजर ये बोलेगा कि मैं बैठा ही नहीं तुम्हारी टैक्सी में, तू साबित कर कोर्ट में आकर के, तो कहाँ जाएगा। भरोसे पे दुनिया कायम है। एक बात हमेशा बोली जाती है, हमेशा बार बार, भरोसे पे दुनिया कायम है। कुछ अच्छे लोगों पे ये दुनिया टिकी हुई है। तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं भरोसे पे होते हैं। गड़बड़ जब होती है, जब पेपर वर्क नहीं बनते बराबर से, गड़बड़ वहीं चालू होती है। इसमें से आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 2020 में सफिया हाजी आयत के ये अपने आप को लैंडलॉर्ड बता रहे समीर बचन, 2020 में, ठीक है। फिर बाद में हमको एक और रेंट रिसीप्ट मिलती है 2022 की, जिसमें हाजी आदम जी कुंदा अपने आप को लैंडलॉर्ड बता रहे हैं। अब ये इसमें लैंडलॉर्ड कौन है, ये दो पावती है, एक 20 की है, 22 की है। ये दोनों अलग अलग ओनर है। ये नाज़रीन, ये मैं एक बार आपको ज़रूर यहाँ से देखिए दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं, ये यहाँ पर डेट मेंशन है, ये डेट है 20 की। इसमें हाजी मोहम्मद लतीफ़, समीर हाजी मोहम्मद लतीफ़ बताया जा रहा है लैंडलॉर्ड है, और यहाँ पर ओनर उनके आगे लिखा भी है, आप देख सकते हैं ऊपर। और दूसरी रिसिप्ट ये है नाज़रीन, जिसमें हाजी आदम जी कुंदा 2022, ये देखिए यहाँ ऊपर मेरी फिंगर जहाँ पर है पहली वाली, इस फिंगर पे आप देखें 2022, और यहाँ पर उनका नाम लिखा है, ये लैंडलॉर्ड है। ये दो रिसिप्ट अलग अलग है और जगह एक ही है, दो अलग अलग लैंडलॉर्ड बताए जा रहे हैं। जी, कन्फ्यूजन इसी बात का है ना कि लैंडलॉर्ड कौन है। अब वापस से बिहार का केस अगर देखा जाए तो बिहार का जो केस चल रहा है उसमें 2013 में 2016 में सूट फाइल हुआ है बिहार की कोर्ट में, और वो जो जलाल अंसारी क्लेम कर रहा है पूरी प्रॉपर्टी का ओनर। ओके। और ये कोई थर्ड पर्सन आ रहा है? ये कोई थर्ड पर्सन है। अच्छा। तो ओनर कौन है ये साबित नहीं है, और ऊपर से पावती पे पावती बनाई जा रही है। समझ गया। तो ये फ्रॉड है, ये फॉर्जरी हो रही है। मतलब आदम जी कुंडा, समीर मर्चेंट, और अभी ये बिहार का जलाल अंसारी। जलाल। इसलिए हम वापस से ये पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि इन तीनों को बिठा करके इनसे इंट्रोगेट किया जाए कि भैया इसमें असली ओनर कौन है, किसने किसको पैसे दिया, किसने किसको दिया, और इनको कैसे इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने जो पैसे दिए हैं वो समीर मर्चेंट को दिए हैं। ओके, अगर समीर मर्चेंट का उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है तो पैसे डूब गए समझिए। फिर अगर कुंडा निकलता है तो वो तो कहेगा कि मैंने इनसे पैसे लिए ही नहीं, मैं इनको जानता ही नहीं, मेरा घर है, मेरे घर पे इनका जबरदस्ती कब्जा हो गया है। लेकिन जो सिटी सिविल सूट जो अभी फाइल किया है समीर बच्चन ने, उसमें उन्होंने इनका पोजीशन एक्सेप्ट किया ना, एज अ रेंट, किराएदार, एज अ किराएदार या जो कुछ भी है, इन्होंने पोजीशन एक्सेप्ट किया। हमारा भी कोर्ट में यही कहना है कि हमने इनको पैसा दिया, लेकिन वो भरोसे का ट्रांजैक्शन था। ओके, उसका कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, उसका कोई एविडेंस ये नहीं है कि मतलब वो जो डील वगैरह हुई है भरोसे पे डील थी, और वो आजकल करके इनको अंकल को टाल रहा था। लेकिन कोई विटनेस है जिनकी मौजूदगी में दिया गया है? विटनेस तो है उसमें, जो भी है उसके जो उसका भाई खुद रहता है उधर बिल्डिंग में, और अगर ये लोग वहाँ पे जा करके रूम ले करके रूम बना रहे, 4 महीने से इंटीरियर चल रहा है काम, तो बिना किसी के जानकारी के, बिना किसी के समझ के कोई किसी प्रॉपर्टी में घुस करके 4 महीना इंटीरियर करके काम करके कैसे रह सकता है। इसका मतलब ये कि jab इनके हाथ में पोजीशन आया था उसके बाद उस रूम का इंटीरियर किया गया जी, तो कितना समय वो इंटीरियर चला? 4 महीना इंटीरियर चला, 4 महीना। फिर उसके बाद ये लोग घर में 4 महीने बाद गए, तो वो 4 महीने में उनके भाई का आप कह रहे हैं कि वो कौन से फ्लोर पे थे? 3rd फ्लोर पे थे। तो वो देख रहे थे कि नीचे इंटीरियर का काम हो रहा है, तो उन्होंने समीर मर्चेंट को इन्फॉर्म नहीं किया। उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए था, उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, उनको सूट फाइल करना चाहिए था कि भाई हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया। ये 2023 में सूट फाइल कर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं किया गया? हाँ बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर एक ज़रूर सवालिया निशान ये उठता है कि अगर ये लोग उस रूम में घुसे थे या गए थे तो 4 महीना इन्होंने इंटीरियर का काम किया। जैसे इनका कहना है कि जब ये रूम का पोजीशन हाथ में आया था तो वो सिर्फ एक 4 दीवारी का स्ट्रक्चर था, उसमें ना दरवाजे थे, ना खिड़की थी, ना कुछ था। सही है सर? सही है। तो इन्होंने उस रूम में जाने के बाद अपने पैसे से लगाकर, अपनी लागत लगाकर रूम का डेकोरेशन किया, प्लास्टर वगैरह, स्पाटक, टाइल्स या छत का जो भी काम था वो सब इन्होंने 4 महीने तक इंटीरियर चला। उसके बाद इनका कहना है कि उसी फ्लोर के 3rd फ्लोर पर जो समीर मर्चेंट है उनका सगा बड़ा भाई रहता है, छोटा भाई रहता है, वो देखता था कि यहाँ पर इंटीरियर का काम हो रहा है। तो इनका यही कहना है कि अगर हम इनलीगली तौर पर घुसे हैं तो समीर मर्चेंट के छोटे भाई ने समीर मर्चेंट को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि भाई आप
आपके रूम में कुछ लोग ज़बरदस्ती घुसकर काम कर रहे हैं यहाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि ये हो सकता है कि किराए पे आपको रूम दिया हो और आप लोग काम करा रहे हैं, ऐसा वो साबित करे तो? हमको तो हमारा पोजीशन प्रूफ तो सिटी सुल में उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया कि भाई ये रूम के अंदर है, ठीक है ना। अब मामला है कि रूम के अंदर गए कैसे और ये क्यों लेट किए इन्होंने। डिले तो उन पे भी लागू होता है ना, डिले तो उन पे भी लागू होता है। अब बात वही है कि अगर टैक्सी से उतर के पैसेंजर बोलेगा तुम साबित करो मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठा था, बात भरोसे की दुनिया रहती है ना कि भाई भरोसे पे चीज़ें चलती है। ये डील भी पूरे भरोसे पे हुई है और ये कोई ऐसा पहला मैटर नहीं है हमारे पास आया है। हमारे पास तो ऐसे भी मैटर आते हैं कि मतलब जो रूम फ्लैट बेचा गया, प्रॉपर फ्लैट बेचा गया, लेकिन उसको रिहाब वाला फ्लैट दे दिए। अच्छा, हमारे पास ऐसे भी मैटर आते हैं तो हम लोग फिर केस लड़ते हैं कोर्ट में, फिर फैसला होता है। अब नाज़रीन बात यही यहाँ से यही निकल कर आती है कि प्रशासन और अधिकारी जो है इस मामले से जो जुड़े अधिकारी है वो चाहिए कि इन तीनों लोगों को जो इस मामले में जुड़े हैं, समीर मर्चेंट है, कोंडा साहब है और एक जो अंसारी साहब जलाल अंसारी, ये तीन में से सही ओनर कौन है, लैंडलॉर्ड कौन है, उन्हें बिठाकर फैसला किया जाए। और ये व्यक्ति जो इन तीनों के चक्रव्यूह में फंस चुका है कि इन्होंने पैसे दिए हैं, अब वो फैसला यही हो कि भाई असल मुजरिम, असल आरोपी इसके अंदर साबित हो जाए और फिर इस शख्स के साथ इंसाफ हो जिन्होंने पैसे दिए हैं, या तो इनका पैसा इन्हें रिटर्न मिल जाए या जो पेमेंट बाकी है वो पेमेंट देकर ये कागजात जो है प्रॉपर लीगल तरीके से घर के अपने नाम पे कर ले। असल मुद्दा अब यहां पर यही है। बस मैं प्रशासन से फिर एक बार यही निवेदन करूंगा कि जो भी इन तीनों के अंदर से सही लैंडलॉर्ड है उसकी पहले खोज की जाए और जो बोगस है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और फिर उसके बाद इस शख्स को भी इंसाफ दिलाया जाए कि जिन्होंने पैसा दिया है उस समीर मर्चेंट नाम के व्यक्ति को। अगर जो भी इसके अंदर आरोपी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ इनका पैसा या तो इन्हें मिल जाए या तो रूम का पोजीशन लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ इन्हें मिल जाए। यही इनकी मांग है और यही मांग हम प्रशासन से भी करते हैं। नाज़रीन इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, कैमरामैन बशीर के साथ फिर मिलता हूं किसी अगली खबर से। तब तक के लिए जय हिंद।